जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसे विशेष रूप से नवोदय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं इस संगठन में, तो उन्होंने बहुत से हमारे पास मैसेज भेजे थे। उन्हीं क्वेश्चंस में से, उन्हीं सवालों में से एक सवाल है उनका कि सर ट्रांसफ़र को लेके, जैसे मान लो कि कुछ दो कैंडिडेट्स हैं, एक तो सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके भी दिमाग में चल रहा है कि ट्रांसफ़र कब आ रहा है। ओके, तो इसका भी मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात, जो सर्विस नहीं कर रहे हैं, सर्विस पाना चाहते हैं, मतलब कि रिटर्न एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब उनका सवाल है कि सर मेरा रिटर्न में अच्छा नंबर आ रहा है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि अगर सर अच्छा नंबर आ गया तो क्या मेरी पोस्टिंग घर के पास हो जाएगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या जो आपका नंबर रहता है, नंबर कम आना ज़्यादा आना, क्या इसका संबंध है आपकी पोस्टिंग से है। मतलब घर के पास पोस्टिंग होना और नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, दूर दूर जाके पोस्टिंग होना, इस पे हम चर्चा करेंगे। आपके मन में ट्रांसफ़र को लेके, पोस्टिंग को लेके जो भी सवाल है, इसका जवाब मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। और देखिए, कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज बार बार आ रहा है कि सर कैसे आपसे हम जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए रिटन की एग्ज़ाम आप दे चुके हो, अगर डेमो क्लास और इंटरव्यू की आप तैयारी करना चाहते हो, ओके, तो डेमो क्लास और इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे वहाँ क्या है कि लगभग 1 महीने से डेमो क्लास की तैयारी करवाई जा रही है और इंटरव्यू की तैयारी की कैसे बेस्ट स्कोर आप ला सकते हो। ठीक है, जैसा कि सर्वविदित है, आप सबको मैंने कई वीडियो में बता दिया है कि इंटरव्यू में मेरे 60 में से 55 नंबर मुझे प्राप्त हुए थे। ओके, तो मैं कैसे प्राप्त किया था और आपको वही विधियां मैं बताता हूं। तो मेरे साथ पूरे देश से सैकड़ों हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, उनकी एक क्लास बनी हुई है, शाम को मैं वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर मान लीजिए कि आप क्वेश्चन करते हो कैसे हम जुड़े, तो अगर मान लीजिए कि आज आप हमसे जुड़ रहे हो, थंबनेल पे एक नंबर आपको दिख रहा होगा 63 93 74 44 74, उस पर मैसेज करके, मतलब व्हाट्सएप करके या फिर फ़ोन करके पता कर सकते हो कैसे जुड़ना है। ठीक है, आज हमसे जुड़ते हो तो आपको 25-30 वीडियो एक साथ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो दुल्हन की तरह है। दुल्हन के मतलब जानते हो, यूट्यूब पे है लेकिन पर्दा में है, घूंघट में है, सबको वीडियो नहीं दिखती है। जो हमसे जुड़ेगा उसको प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन मुंह दिखाई आपको देना पड़ेगा, समझे कि नहीं। वही प्रक्रिया इसमें भी है। जैसे डीएसएसबी में आप मान लो डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हो। उसमें भी क्या है कि मान लो कि लगभग 1 सप्ताह से क्लास चल रही है, ठीक, तो आज हमसे जुड़ रहे हो तो पहले की सारी वीडियो मिल जाएगी। और एक चीज़ और मैं आपसे बता दूँ, मतलब आपके लिए बहुत ही हितकर है, एक ही गुरुदक्षिणा से टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों की तैयारी करो और तब तक आपको वीडियो मिलेगी जब तक परीक्षा ना हो जाए, चाहे परीक्षा 4 महीने में हो या 4 साल में हो। कंटिन्यूटी कहने का मतलब, मुझसे जुड़ोगे तो समय का सम्मान करना जान जाओगे, समयनिष्ठ बन जाओगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, एक मैं और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अगर आपके संपर्क में कोई विधवा स्त्री है, अनाथ स्त्री है, तलाक स्त्री है, या फिर कोई दिव्यांग पुरुष या स्त्री है, या फिर किन्नर समाज से कोई है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, डेमो क्लास इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, या डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की, या फिर यूपी में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की, ठीक है, उनसे मतलब कि कोई गुरुदक्षिणा नहीं, वो सिर्फ अपना प्रमाण पत्र भेजेंगे, एडमिट कार्ड भेजेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको कंटिन्यू शाम को वीडियो मिलेगी। ओके, तो साथियों इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो नंबर है, तो ट्रांसफ़र का पहली बार ट्रांसफ़र कब तक होगा और ट्रांसफ़र कैसे होता है, मतलब प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। जी हाँ साथियों, सबसे पहली बात कि ट्रांसफ़र कब तक होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ट्रांसफ़र कब तक होगा, और इस समय मतलब कि सबके दिमाग में ही चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में, मान लीजिए मैं पीजीटी हिंदी हूँ, ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको भी मैं बता दूं, सबको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि मेरा घर मान लीजिए कि रामकोला कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, ठीक, और मेरी पोस्टिंग पहाड़ पे हो गई है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, हिमालय पर्वत पे, आने जाने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, रहने के लिए भी क्या है कि सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कभी नेटवर्क की समस्या होती है, बिजली की समस्या होती है। तो इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अपने समाज में जाए, अपने घर परिवार में जाए, नॉर्मल स्टेशन उसको मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए कि मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है, तो
अगर आपकी यहाँ पोस्टिंग हो रही है तो यहाँ टेन्योर आपको काटना पड़ता है, और कहीं लिख लीजिए टेन्योर इस समय पहले क्या था 2 साल का था, ठीक है। अब क्या है कि 3 साल का है। 3 साल का टेन्योर काटिए, उसके बाद से अपने घर में जाकर मौज काटिए, समझे। तो 3 साल का जब टेन्योर आप काट लोगे, ओके, तो 3 साल के बाद क्या होता है कि अपने घर जाओगे। लेकिन देखो, जैसा कि मान लीजिए कि कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई तो पोस्टिंग नहीं हुई, नई भर्ती नहीं हुई तो हम लोग का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ। इस तरह से अभी इस समय कोरोना के बाद ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो 3 साल के लिए हम ही आए थे, तो हम लोग का चौथा चल रहा है, 5वां अभी चढ़ जाएगा, समझे, मार्च में। यही स्थिति अन्य साथियों के साथ है, किसी के 5 साल, किसी का 6वां चल रहा है। ये कुछ कंडीशंस होते हैं, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन परेशान नहीं होना है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनका टेन्योर पूरा होते ही ट्रांसफ़र हुआ, अपने गांव गली में चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ कैंडिडेट्स ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल का ट्रांसफ़र 2023 का ट्रांसफ़र कब तक होगा, 2023 में, ठीक है, 22-23 का। तो देखिए, मैं आपसे ये बता दूँ कि अभी बच्चों के मान लीजिए कि लिखित परीक्षा हो गई है, क्या रिटेन एग्ज़ाम आपका हो गया है। रिटेन एग्ज़ाम होने के बाद किसका, कक्षा 10वीं और 12वीं का की परीक्षा हो चुकी है। तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ और जो टीचर जहाँ पे है उसी जो कॉपियाँ जांचनी है, तो मैं जैसा कि अनुमान लगा पा रहा हूँ इस बार ट्रांसफ़र होना तो तय है, क्योंकि भर्ती आई हुई है, और भर्ती आई हुई है तो इनकी पोस्टिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी। तो मान लीजिए जो नए शिक्षक हैं वो आएंगे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, तो उनको आने से पहले अगर कॉमन सेंस हम लगाएं तो आइडिया एक लगता है कि नए शिक्षक जो भी हैं उनको यहाँ आने से पहले जो नॉर्थ ईस्ट और साउथ में है इनका ट्रांसफ़र होना तय है इस बार। तो कहते हैं ना कि इतने दिनों तक हमने इंतज़ार कर लिया, तो थोड़ा सा और इंतज़ार सही है कि नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार सही। तो हमें लग रहा है कि जब परीक्षा चल रही है, परीक्षा के बाद हमको लग रहा है कि जो ही कॉपियाँ जज जाएंगी, रिजल्ट आ जाएगा, तो ही हमारा ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ये हमारा अनुमान है, ठीक ना, क्योंकि जो टीचर जहाँ पे है वहाँ पर भी व्यस्त है, ठीक, व्यस्त है, अपने काम में मस्त है। ट्रांसफ़र होगा तो सब कुछ मतलब कि डमाडोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफ़र में थोड़ा सा विलम्ब चल रहा है, लेकिन ट्रांसफ़र होना पक्का है, तय है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि सर ट्रांसफ़र कैसे होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, ओके। तो अभी तक मैंने जो बताया वो उसमें जवाब छिपा है, लेकिन शॉर्ट में फिर से मैं बता दूं, जिससे मान लीजिए कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी पाना चाहते हैं उनके दिमाग में यह नाचता रहता है, ठीक है। तो देखिए, ट्रांसफ़र कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई, हाँ, ये वीडियो में ये भी बताऊँगा कि मतलब नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में आपकी पोस्टिंग अगर हो तो उचित है कि नहीं है, ठीक है। और जब मतलब गहराई से इस बात को जानोगे, एक वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप गहराई से इस बात को समझोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरी पहली पोस्टिंग दूर ही होनी चाहिए, इसी में भलाई है, समझ गए ना। क्यों, मैं ये भी बताऊंगा। मतलब पहली पोस्टिंग दूर क्यों होनी चाहिए ये मैं अभी बताऊंगा। देखो कैसे होता है, होता इससे है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी पोस्टिंग दूर हो गई है हिमालय पर्वत पे, क्या करेंगे, टेन्योर पूरा करेंगे। टेन्योर पूरा करने के बाद हर वर्ष, कुछ अपवाद को छोड़कर, हर वर्ष ट्रांसफ़र आता है, ट्रांसफ़र फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र जब फॉर्म हम भरेंगे तो उसमें 5 ऑप्शंस डालते हैं, ठीक है। कितने, 5 ऑप्शंस हम फिलअप करते हैं, 5 केंद्रीय विद्यालय, 5 स्टेशन, उसमें से जहाँ खाली रहेगा आपके विषय का पोस्ट, वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी, बेशक बेहिचक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपका नंबर, जिससे कि मान लो कि हार्ड स्टेशन में आते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नंबर मिलता है। जैसे मान लो नॉर्मल स्टेशन पे हो, नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन, मैंने जो रात वाली वीडियो बनाई थी ना, रस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ डेमो क्लास और इंटरव्यू को लेकर, उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल स्टेशन किसे कहते हैं, हार्ड स्टेशन किसे कहते हैं, वेरी हार्ड स्टेशन कहते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, वो वीडियो किससे मिली है, वो वीडियो जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कैंडिडेट्स उनको मिली हुई है, वो समझ गए होंगे नॉर्मल स्टेशन क्या होता है, ठीक है।
तो अगर नॉर्मल स्टेशन पर होते हो तो आपका नुकसान यही है कि सिर्फ आपको एक सत्र के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक ना। हार्ड स्टेशन पर रहते हो तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है, 50 नंबर मिल जाएगा, 60 नंबर इसे मिल जाता है, ठीक ना। यहाँ रहने का कुल मिला जुला के आपको मतलब कि 60-65 नंबर मिल जाते हैं, सत्र जोड़कर, यहाँ रहने का जोड़कर, ठीक ना, अच्छा खासा नंबर। तो आप जिस स्कूल को चाहते हो, मतलब स्कूल को फिलअप करोगे, भरोगे, वहाँ पर आपका मतलब कि आपकी पोस्टिंग वहाँ पे हो जाएगी, ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, मनपसंद शहर में या फिर घर के आसपास में हो जाता है। उसके बाद से एक बार टेन्योर काट चुके हो दूर, घर के दूर, तो बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका पोस्ट चेंज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो फिर आना पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं पीजीटी हिंदी हूँ, नॉर्मल भाषा में आराम से समझा रहा हूँ, समझिए। मान लीजिए मैं पीजीटी हिंदी हूँ। अब पीजीटी हिंदी में मेरी पहली पोस्टिंग हो गई है अरुणाचल प्रदेश में और घर है मेरा उत्तर प्रदेश में। तो पहली पोस्टिंग हो गई, फिर टेन्योर काटने के बाद जब मैं अपने गांव जाऊंगा तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेन्योर काट चुका हूँ। अब फिर आने की आवश्यकता कब पड़ेगी? जैसे मान लीजिए कि मेरा प्रमोशन हो गया, ठीक, मैंने दोबारा परीक्षा दी, मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया या फिर प्रिंसिपल बन गया, ओके। तो जब मान लीजिए जब दोबारा मैं प्रिंसिपल बनूंगा, वाइस प्रिंसिपल बनूंगा, तो फिर मुझको नॉर्थ स्टेशन मतलब कि हार्ड स्टेशन काटना पड़ेगा, साउथ में जाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, मतलब घर से एक बार दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर जाएंगे, फिर टेन्योर काट के फिर आएंगे। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल बन चुके हैं तो फिर आएंगे, फिर मान लो प्रिंसिपल के बाद फिर मान लीजिए कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो प्रिंसिपल के बाद क्या होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर अगर मैं बन रहा हूँ तो फिर आना पड़ेगा। आ जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई, प्रमोशन होता रहे, आते रहेंगे, क्या दिक्कत है भाई। मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो नो प्रॉब्लम, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो। जैसे मान लो मैं इस पहाड़ पे हूँ, बहुत से साथियों को ऐसा लगता है कि पहाड़ का मतलब पहाड़ है, अरे ज़िंदगी ही पहाड़ बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यह पहाड़ पहाड़ नहीं बहार लगता है, यह बहार ही बहार है। मतलब यहाँ चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ पे खुशहाली है, जिधर देखिए उधर हरियाली ही हरियाली है। समझ गए ना। तो मतलब नज़रिया की बात है, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, वक्त आने पे चांद सितारे बदल जाएंगे। तो नज़र को बदलिए। पोस्टिंग आपकी नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे 7 समंदर पार हो जाए। नौकरी मिल रही है, छोड़ना मत, क्योंकि मेरे सामने की बात है, बहुत से कैंडिडेट्स नौकरी मिलती है, घर से दूर मिल जाती है, ज्वाइनिंग ही नहीं करने जाते हैं। ऐसी गलती सपनों में भी मत कीजिएगा। अगर आप लेडीज़ हैं, अक्सर लेडीज़ देखती हैं कि घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई कोऑपरेट करेगा कि नहीं। देखिए, अगर आपको शिक्षक बनना है ना, तो आप कहीं भी रहिएगा, शिक्षक का अपना रिस्पेक्ट होता है, अपना उनका सम्मान होता है, ठीक ना। तो आप ज़रूर अपना मतलब कि जो आपको नौकरी मिली है उससे ज्वाइनिंग ज़रूर कीजिए, चाहे कितना हो दूर मिले। जहाँ भी जाएंगे आप, वहाँ पे 2-3 लेडीज़ ज़रूर रहती हैं। अगर लेडीज़ की पोस्टिंग वहाँ नहीं हुई है संजोग से, वैसे हर जगह लेडीज़ है, तो जैसे मान लो मैं टीचर हूँ तो मेरी मैडम है ना, तो आप पढ़ा के आएंगी तो आपके साथ मेरी मैडम रहेंगी, ठीक ना। कहने का मतलब टीचर जेंट्स हैं तो उनके साथ लेडीज रहती हैं, उनकी पत्नी रहती है, उनके साथ आप घुल मिल कर रह सकती हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्वाइनिंग जरूर कीजिए, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपका है साथियों कि सर मेरी जो लिखित परीक्षा हुई है उसमें अच्छे अंक हैं, और किसी ने कमेंट किया कि मेरा कम अंक हैं। अब रिटेन में दूं तो अगर मान लीजिए कम या अधिक नंबर का क्या पोस्टिंग पे प्रभाव पड़ता है, ट्रांसफ़र पे प्रभाव पड़ता है या ज्वाइनिंग पे प्रभाव पड़ता है? मैं आपसे अगर बता दूं, अगर मान लीजिए आपने परीक्षा दे दी है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा 180 में 175 नंबर है, मान लेता हूँ उदाहरण के लिए, और आप सोचो कि मेरे घर के बगल वाले स्कूल में हो जाए मेरा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी ज्वाइनिंग वहाँ होगी जहाँ अधिकारीगण चाहते हैं, जहाँ हेडक्वार्टर चाहता है, ठीक है। चाहे नंबर आपका कम हो या ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कि मैं ओबीसी हूँ, ठीक, मैं अपना ही उदाहरण लेता हूँ, ओबीसी हूँ और मेरी जो ज्वाइनिंग हुई वो जनरल में हुई। बेशक मेरा नंबर अच्छा रहा, समझिए नहीं, लेकिन नंबर अच्छा है, लेकिन ज्वाइनिंग हुई जनरल में, और जनरल में ज्वाइनिंग हुई
लेकिन ज्वाइनिंग कहाँ हुई? नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पे मैं क्या हूँ? हिमालय पर्वत पे बैठा हूँ, समझ गए ना? तो नंबर अधिक है फिर भी घर से दूर आ गया हूँ कि नहीं? तो इससे निष्कर्ष से निकलता है कि नंबर आपका कम हो या ज़्यादा हो, नो टेंशन, आप पहले सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, न कि ज्वाइनिंग पे, ठीक ना? कि कहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग करो, मौज करो, समझ गए ना? अब एक चीज़ और है, जैसे कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मेरी पहली पोस्टिंग दूर हो जाएगी तो सर बाद में होती तो ठीक रहता है। आप पहले तो ये सोचना आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? जैसे कहने का मतलब ना, वर्तमान में जीना हमारे हाथ में है, लेकिन कल में जीना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यह सूरज कब डूब जाएगा किसी को कोई भरोसा नहीं है। वर्तमान में जी लो तो जी लो। वही स्थिति यहाँ पे है ज्वाइनिंग को लेके। तैयारी करना, कहते रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना हमारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। तो हार्ड वर्क करो। ज्वाइनिंग कहाँ होगी यह ऊपर वाले पे छोड़ दो। ज्वाइनिंग पास होगी, दूर होगी, ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाले का मतलब क्या? भगवान। भगवान कुछ नहीं, ऊपर के अधिकारी पे छोड़ दो, समझे? क्योंकि भगवान कुछ नहीं होता है। भगवान का मतलब भाव होता है, जैसा भाव वैसा भगवान। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मान तो बहता पानी। मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। ये सब भाव पे होता है, ठीक है? तो आपके भगवान क्या है? उच्चाधिकारी हैं। आपका कर्म आपका भगवान है, समझे? तो आपका भाव अच्छा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के प्रति, अपने कर्म के प्रति, समझे ना? कर्म किए जाओ, कहीं सिलेक्शन हो। हाँ, अगर मान लीजिए कि दूर सिलेक्शन होता है, नो प्रॉब्लम, देखते ही देखते में आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा भाई साहब, देखते ही देखते में। और अगर मान लीजिए कि आपका मन शांत रहता है, मृदुभाषी हो, व्यवहारिक हो, तब फिर क्या, चुटकी बजाते ही टेन्योर पूरा होगा, ठीक ना? अपना काम करते रहना मौज से। लेकिन लड़ाकू स्वभाव के अगर हो, गुस्सा वाले, तो भाई साहब मतलब मुश्किल में कटेगा, ठीक ना? तो अपने व्यवहार को सुधारिए, मृदुल बनिए, प्यार से रहिए, ठीक ना? सब सही होगा। हाँ, पहली पोस्टिंग दूर हो रही है करना, तो सोने में सुहागा है। जानते हो क्यों? जैसे मान लो मेरी पहली पोस्टिंग दूर हो गई पहली बार में, ठीक है? तो शादी हुई नहीं थी, बाल बच्चे थे नहीं, मैडम थी नहीं, आराम से अपना बैग लटकाओ, ठीक, और धीरे से गाड़ी पकड़ो, जहाज़ पकड़ो, आ जाओ, और जब चाहे तब घर चले जाओ, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो कि अगर मान लो कि पहली पोस्टिंग घर के आसपास में हो गई, अब बाद में जाके दूर हो रही है, तो तब तक आपके बाल बच्चे हो जाएंगे, पापा पापा, मम्मी मम्मी, नाक बह रहा है, नाक साफ करो। फिर उसका अपना भी बैग तैयार करो, बच्चे का भी, मैडम का भी, तीनों बैग लो, एक इधर लटकाओ, एक इधर, एक गोदी में लो, कहाँ कहाँ कर रहा है। तो तुम कहो कहाँ कहाँ मत करो, चल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में। झेला झमेला है कि नहीं? तो पहले ही निपट जाओ, भगवान से विनती करो, हे भगवान मेरी पहली पोस्टिंग दूर कहीं हो जाए, ताकि टेन्योर काट के आओ, फिर आराम से आज मेरे यार की शादी है करना, आराम से अपनी भी शादी करना, दोस्त की भी शादी करवाना, ठीक ना? उसके बाद से बाल बच्चे हों, अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे, नानी के साथ रहेंगे, या के साथ, या का मतलब दादी के साथ रहेंगे, घर परिवार के पास रहोगे, ठीक ना? पहली पोस्टिंग दूर हो, मस्त है। जो भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक ना? तो इस तरह से मन को हल्का रखो, तैयारी को जारी रखो। और तैयारी अगर कर रहे हो ना, तो आपके साथ हम हैं। पुनः मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, अगर आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी करना चाहते हो, हमसे जुड़ना चाहो, जुड़ सकते हो भैया। आपके भले के लिए मैं भरपूर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। DSSB में अगर TGT PGT PRT की तैयारी करना चाहते हो, तो इतनी सी गुरुदक्षिणा में तीनों की तैयारी कर लोगे, ठीक। यूपी में TGT PGT PRT की तैयारी करना चाहते हो, इतनी सी गुरुदक्षिणा दो अपने, मतलब कि खुशी खुशी से, और तीनों की तैयारी करो। कहने का मतलब खुश रहो, मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो गुरुदक्षिणा के रूप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि KBS से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, आपके लिए यह चैनल है। क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है, तो फिर यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।